माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना। ये अशांत आवर्ती के दशमलव क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि वह दशमलव जिनको भाग देने पर शेषफल जीरो ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बार वाले संख्याओं को लिया है। ये जो बार वाली संख्याएं होती हैं ये रिपीटिंग है, ये बार बार आवृत्ति आती है। जो 5 पे आप लोग दिख रहे हैं बार 0.5 पे बार है, इसका ये मतलब हुआ है कि जो 5 है वो बार बार आएगा। तो जिस संख्या पे बार लगा होता है वो संख्या बार बार आती है, उसकी आवृत्ति होती है। तो ऐसे दशमलव संख्याओं को हम लोग भिन्न में बदलेंगे, जो आपकी कक्षा 9th का भी सवाल है और यह कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको दो तरीके से सीखेंगे, एक जो है डिटेल में और एक जो है शार्ट ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही आसानी से दोनों आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है 0.5 पे बार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरह से। जो आपको मिला है 0.5 पे बार, इसको अगर हम लिखें तो इसका ही मतलब हुआ कि जो है जीरो तो ही होगा, 0.5 पे बार है तो 5 कई बार आ सकता है। ठीक है, जिस संख्या पे बार लगा हो वो जो है इसका ही मतलब हुआ कि वो बार बार आ रहा है। पता ना कितना बार आएगा, वो भाग देंगे तो इस चीज़ को। तो ये जो संख्या है इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 2 हो तो 5 से 2 तो 5 2 2 बार आता है। तो जिस संख्या पे बार लगा होगा वही बार बार आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ये चीज़ें माना, कोई एक नंबर मान लेंगे तो माना x बराबर, ये जो आया है इसका डिटेल विस्तार किए हैं बार को, तो लिख 0.5555। चाहे जितनी बार आप 5 बनाएं, 2 बार 3 बार 4 बार, इसका मतलब ये नहीं है वो बार बार आ रहा है तो आप 2-3 बार लिख सकते हैं। अब ध्यान देना ये है, इतना तो हो गया। यहाँ पे देखें, जितने अंक पे दशमलव है या जितने अंक पे बार है कह सकते हैं, उतने ही हम यहाँ पे गुणा कराते हैं। जैसे आपको पता है कि एक अंक पे दशमलव होता है तो 10 का गुणा करते हैं, 2 पे 100 है, 3 पे 1000 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक अंक पे बार है तो 10 का गुणा कराना है, 2 अंक पे बार लगा होगा तो 100 से गुणा कराना है, 3 अंक पे बार होगा तो 1000 से गुणा कराना है। यही काम आपको करना है। जितने अंक पे बार होगा उतने आप 0 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ एक अंक पे बार लगा है तो 1 का मतलब 10, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा कराने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर या 10 से गुणा करने पर। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 10 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि एक अंक पे दशमलव है और बार भी जो है एक अंक पे है। अगर हम दशमलव को ना लेके चलें, बार को लेके चलें, तब भी आसान होगा। जितने अंक पे बार है उतना 0 लगेगा, एक अंक पे बार है तो 1 10 का। तो यहाँ पे दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ जो x है वो हो जाएगा 10 गुणे x, क्योंकि x बराबर ये संख्या लिखा है। और इधर भी 10 का हम गुणा कराएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5555 बार, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 10 से गुणा किए, यहाँ भी 10 से गुणा किए, तो इससे क्या होगा, 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x। और यहाँ जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा, एक स्थान आगे जाएगा। आपको पता है गुणा करने पे दशमलव जो है दाहिनी ओर खिसकता है और भाग देने पे दशमलव बाईं ओर। जैसे अगर हम गुणा करते हैं, एक गुणा है तो गुणा में दशमलव इधर जाएगा, इधर से इधर, और भाग में दशमलव जो है इधर से इधर। इस चीज़ को ध्यान देना है। एक 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक दशमलव जो है खिसके आगे, तो दशमलव 5 अंक पहले है तो 5 के बाद हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 0 है वो दशमलव को आगे भेज देगा, तो दशमलव लग जाएगा 5 के बाद 5.555, 5.555, इस तरह हो गए, दशमलव यहाँ से आगे हो गया। अब करना क्या है, ये जो गुणांक आपको मिला है इसको दो पार्टों में तोड़ देना है। क्यों ऐसा करना है, इसलिए ऐसा करना है ताकि इसमें x का मान आ जाए। तो इसको हम अलग करेंगे, दो पार्टों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए तो आपका बाएं पक्ष 10x है ही, यही ध्यान देना है इसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर देखा जाए पूर्णांक 5 है और पूर्णांक 5 है, और जो x का मान आया है उसका पूर्णांक 0 है, तो इसको हम 5 को अलग कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ 5 को अलग कर लेते हैं यहाँ, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ क्या बचा, 5 को हटा दिए तो यहाँ बचा 0, क्या बचा 0, और 0.55 वही होगा
5 5 5, अब चाहे जितना बार लिख सकते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। हमने क्या किया है, इस 5.55 को दो पार्टों में तोड़ दिया है। तो दो पार्टों में तोड़ेंगे तो 5 पूर्णांक को हमने अलग कर लिया, बचा यहाँ 0 पूर्णांक, उसके बाद वैसे लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पे जो है x का मान आ जाए, x की वैल्यू हम लोग रख सकें। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10x, ये 5 है। यहाँ पे इस पूरे मान पे हम किसको रख सकते हैं, यह किसका मान है, 0.55। तो यहाँ से देखेंगे 0.555 जो है वो x को हमने माना है, ये वैल्यू किसको माना है, x। तो इस पूरे जगह पे हम लोग रखेंगे x, तो इसके मान के स्थान पे रखेंगे x। ठीक, अब क्या करेंगे, 75 करेंगे, x वाले को एक तरफ, ये धन x है, इधर वाला राशि है तो इधर लेके आएंगे, प्लस का 75 होता है माइनस, और यहाँ बचेगा 5। ठीक, अब 10x में से एक x जाएगा तो हो जाएगा 9x बराबर 5, या x बराबर ये 9 गुणांक में है तो बटा हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 9 गुणा है, गुणा का 75 बटा होता है, भाग होता है। तो आपका जो आंसर आया वो 5/9 आया, यही जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको लिखना था P/Q के रूप में, तो P/Q माने आंसर हर में, तो वह आंसर जो भिन्न होगा वो 5/9 होगा। एक तो तरीका है ये लगाने का, दूसरा हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप मिनटों या सेकंडों में, मिनटों नहीं सेकंडों में लगा लेंगे। चलिए वो देख लेते हैं ट्रिक कौन सा है। तो ट्रिक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 0 यानी कोई संख्या p है, ठीक, कोई नंबर p है, अगर उस पर बार लगा है तो p अंश में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 9, नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आपको ट्रिक करना है। अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं, देखें डायरेक्ट ही। यहाँ पे हमें मिला है प्रश्न 0.5/9, तो जिस संख्या पे बार लगा होगा हम लोग उसको अंश मान लेंगे। तो 5 पे बार लगा है वो, उसको हम लोग 5 अंश मान लेंगे। और हर में क्या होगा, देखें आपको पता है एक अंक पे दशमलव होता है, 10 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो हर 10 होता है। लेकिन यहाँ पे बार लगा है, जिस संख्या पे बार लगा होता है वो 9 हो जाता है। एक अंक पे बार है तो हर में 1 9 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 अंक पे बार होता तो यहाँ पे 2 अंक, तो सीधे ही आपका हो जाएगा आंसर 5/9। अगर यही मान लीजिए प्रश्न कोई दूसरा होता, अदर क्वेश्चन होता, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ 0.5 और यहाँ 0.5 पे बार, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क देखें तो यहाँ पे देखें एक अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग होता है, तो 5 तो अंश में चला जाएगा और भाग किससे देंगे, 10 से देंगे, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है। तो हम लिख सकते हैं 5/10, इसको काटेंगे तो आपको पता ही है 5 × 5 5 दूनी 10, आपका 1/2 आ जाएगा, लेकिन जो आएगा आपका 5/10 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 0.5 पे बार है तो यह 5 तो अंश में होगा ही, लेकिन यहाँ तो 10 है, ये 10 ना होकर 1 घट जाएगा, एक अंक पे बार है 1 घटा लीजिए, तो 10 में से एक अंक पे बार है 1 घटा लेंगे तो आ जाएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/9। तो यहाँ हमने भी 5/9 लाया है। इतना डिटेल करने के बाद यहाँ एक सार ट्रिक के माध्यम से 5/9 लाया है। ठीक, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कोई अलग होता, इधर से देखें, चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को और ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0.53 कर देते और दोनों पे बार लगता तो क्या होता, यहाँ 2 अंक पे बार है तो दोनों, जिस अंक पे बार होगा वो अंश में चले जाएंगे और जितने अंक पे बार होगा उतने 9, जैसे 2 अंक पे बार है तो नीचे कितने 9 हो जाएंगे, 2 9 होंगे। अगर 3 अंक होता, यहाँ 3 अंक पे बार होता तो नीचे 3 9 हो जाते, तो जितने अंक पे बार होगा हर में उतने 9 होंगे। यहाँ 1 अंक पे बार था तो हर में 1 9, यहाँ 2 अंक पे बार है तो हर में 2 9। इस तरह से सारा ट्रिक के माध्यम से आप जो है अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा सवाल भी है। एक दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे जिसमें जो है 2 अंक पे बार लगा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3 अंक पे बार है उसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, और अगर 1 अंक पे बार है कोई किसी पे नहीं भी है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। एक एक क्रम से जो है हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या है, जो संख्या दिया गया है उसको हम लोग बार हटाएंगे, उसको रिपीटिंग में बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना
मान लेंगे हम लोग इसको x बराबर, ये जो संख्या दी गई है बार वाला उसको x, जैसे 2 अंक पे बार है 2 3, तो उसको रिपीटिंग ऐसे करेंगे हम 2 3 2 3 2 3, इस तरह से चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं 2 3 और दोनों पे बार लगा, इसका मतलब कि दोनों जो है रिपीट हो रहे हैं, दोनों को रिपीटिंग करेंगे। अब करना क्या है, अब वही काम करना है, 2 अंक पे बार लगा है तो 2 अंक मतलब 100 हो गया, 100 से गुणा कराना है। इसके पहले क्या था, 1 अंक पे बार था तो हम लोग 10 से गुणा किए थे, यहाँ पे 2 अंक पे बार है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, थोड़ा छोटा अक्षर होगा इसको माइनस कर लेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने। अब दोनों तरफ हम लोग 100 से गुणा करेंगे, यहाँ जो x है लिखेंगे 100 गुणे x, ठीक, इधर लगाएंगे यहाँ भी दूसरी ओर 100 गुणे 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी क्रम से चल रहा है, इसको हम लोग करेंगे। तो दोनों तरफ हमने यहाँ पे, इसको आप चाहें तो समीकरण 1 भी मान सकते हैं कि समीकरण 1 में दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है। हमने दोनों तरफ 100 से गुणा किया है, 100 से जब गुणा x में करेंगे तो आपका हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था, मिस हो गया था, 0 था यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान दें, आगे 0 था, 0.2323, ठीक। तो यहाँ पे दशमलव जो है 0 के बाद है, 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 2 0 है तो दशमलव 2 स्थान आगे खिसकेगा, तो दशमलव में 2 स्थान आगे खिसकेगा तो 23 के बाद दशमलव चला जाएगा, ये दशमलव उठ के आपका यहाँ, तो हो जाएगा कुल 23.2323, 23.2323 डॉट 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 चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0.232323 क्रम से चल रहा था, हमने 100 से गुणा कराया है तो दशमलव जो है 100 में 2 0 है, इसलिए दशमलव 2 स्थान आगे खिसकेगा, गुणा में दशमलव दाहिनी ओर जाता है, भाग में दशमलव बाईं ओर जाता है, ये मैंने बताया है। तो यहाँ पे दशमलव जो है 2 के पहले है तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 स्थान आगे जाएगा, क्योंकि 100 में 2 0 है। अगर 10 होता तो एक ही स्थान आगे जाता, चूंकि 100 है इसलिए 2 स्थान आगे जाएगा। तो यहाँ दशमलव 2 स्थान आगे जाने का मतलब कि दशमलव जो है 23 के बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा है। अब करना क्या, सेम चीज़ें कि जो हम लोग इसको किए थे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो है x का वैल्यू यहाँ पे रख सकें। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 100x ऐसे लिख देंगे और इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे पूर्णांक 23 है तो इस पूर्णांक को हम लोग क्या कर लेंगे, हटा देंगे ताकि यहाँ पूर्णांक 0 आ जाए, ए वाला वैल्यू, ताकि हम लोग x का मान रख लें। तो 23 को अगर हटाएंगे, अलग करेंगे तो यहाँ 23 पूर्णांक हो जाएगा, अलग कर दिया, और जब इसको अलग कर दिए तो यहाँ पे बच जाएगा 0, बच जाएगा आपका 2 3 2 3 डॉट 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 हो जाएगा। अब उसी में 23 में 0 जोड़ेंगे तो 23 होगा और पूरा वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगा, जितना ऊपर लिखा है उतना ए भी हो जाएगा। हमने क्यों ऐसा किया है, ताकि यहाँ पे x का हम लोग वैल्यू रख सकें, इसलिए इसको हमने 2 पार्टों में तोड़ दिया है। अब यहाँ पे 100x हो गया, यहाँ 23 हो गया और प्लस हो गया। अब इस पूरे जगह पे क्या हम रख सकते हैं या किसका वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि 0.232323, यह जो है x का वैल्यू हमने माना है, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या कर लेंगे, x लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अब क्या है, पक्षांतर कर देना, x को x की तरफ, 100x है, ये जो धन x है पक्षांतर करेंगे तो -x होगा और इधर बचेगा आपका 23, ठीक। 100x में से एक x निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 99x बराबर 23 मिल जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा आपका, जो 99 गुणांक में है तो यहाँ पे उसका पक्षांतर बटा में हो जाएगा और ये 23 आपका इस तरह अंश में हो जाएगा। तो ओ आ गया भिन्न x बराबर 23/99, तो यह जो है P/Q के रूप में हो गया, ये आंसर। अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो ट्रिक इसका क्या है, देखें, 0.PQ, अगर 2 संख्या है PQ और दोनों पे बार है तो PQ क्या हो जाएगा, आपका अंश हो जाएगा, और 2 अंक पे बार है तो नीचे कितने 9 हो जाएंगे, 2 9 हो जाएंगे। यह जो है आपका ट्रिक हो जाएगा। तो जैसे हमें प्रश्न मिला है कि 0.23 पे बार, अब दोनों पे बार है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या, जिस संख्या पे बार लगा होता है उसको हम लोग अंश बना लेंगे, दोनों पे बार है तो दोनों अंश हो गए, 2 अंक पे बार है तो 2 9 होगा, जितने अंक पे बार होगा उतना 9 होगा। अगर 1 अंक पे बार है तो 1 9 होगा और 2 अंक पे बार है तो
2 9 होगा, तो आ गया 23/99। ये P बटे Q के रूप में। देखें कितना आसान है। हम लोग इसको डिटेल किए तो 23/99 प्राप्त हुआ, और छोटे से ट्रिक के माध्यम से 23/99। तो कंपटीशन परीक्षा अगर आपको देना है तो आप लोग इस ट्रिक की मदद लेंगे। अगर आपको लगाना सवाल बुक से क्लास में 9th या 10th में, तो हम लोग उसको कॉपी में इस तरह लगाएंगे। अगर आपको कम समय में हल करने हैं तो आप इसका मदद ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।